उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत में जाति कभी सिर्फ एक सामाजिक पहचान नहीं रही, बल्कि वह धुरी है जिसके इर्द गिर्द सत्ता का पूरा ताना बाना बुना जाता है। पूर्वांचल की धरती तो विशेष रूप से जातीय चेतना की सबसे उर्वर प्रयोगशाला मानी जाती है। यहां सरहदें राजनीतिक सीमाओं को तय कर सकती हैं, लेकिन सामाजिक और जातीय भावनाओं के प्रवाह को नहीं रोक पाती है। बिहार के भोजपुर में हुआ एक पुलिस एनकाउंटर जब उत्तर प्रदेश की राजधानी तक विरोध की चिंगारी भड़का देता है, तो यह साफ हो जाता है कि सीमाएं भले ही दो राज्यों को अलग करती हो, लेकिन जातीय अस्मिता के तार आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। यह घटना महज एक आपराधिक मामले की कानूनी पड़ताल तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने आने वाले समय में होने वाले राजनीतिक बदलाव के संकेत भी दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 17 जून को बिहार के भोजपुर जिले में हुई, जहां पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी नाम के एक युवक की मौत हो गई। शुरुआती दौर में पुलिस ने इसे अपराधियों के खिलाफ एक सामान्य और सही कार्रवाई के रूप में पेश किया, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब 7 दिनों बाद प्रशासन को कदम पीछे खींचने पड़े। भरत तिवारी की मां आशा देवी की शिकायत पर तत्कालीन डीएसपी, थाना प्रभारी और कई अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सरकार के इस कदम ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया। विपक्ष और मीडिया के बढ़ते दबाव के बीच दर्ज हुई इस एफआईआर ने इस एनकाउंटर की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और देखते ही देखते इसे एक कथित फर्जी एनकाउंटर का रूप दिया गया। यह मामला केवल बिहार की अदालत या थानों तक सीमित नहीं रहा, इसकी गूंज सीधे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में सुनाई देने लगी। यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से लोग पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचने लगे। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उत्तर प्रदेश के लगभग 22 जिलों से सवर्ण और विशेषकर ब्राह्मण संगठनों के प्रतिनिधि भरत तिवारी के गांव पहुंचने लगे। लखनऊ में ब्राह्मण संगठनों द्वारा निकाला गया कैंडल मार्च इस बात का साफ संकेत था कि यह मुद्दा अब केवल एक परिवार के न्याय की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि इसे ब्राह्मण अस्मिता के एक बड़े सवाल से जोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज हमेशा से एक निर्णायक भूमिका में रहा है। राज्य की कुल आबादी में लगभग 10% की हिस्सेदारी रखने वाला यह समुदाय हर क्षेत्र में बिखरा हुआ है और कई विधानसभा सीटों पर हार जीत का अंतर तय करता है। पूर्वांचल की 125 विधानसभा सीटों पर इस घटना का सीधा असर देखा जा रहा है। वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज और मिर्जापुर जैसे जिलों में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 10 से 14% के बीच है। कई सीटों पर तो यह आंकड़ा इससे भी कहीं अधिक है। इतिहास गवाह है कि 1990 के दशक तक ब्राह्मण समाज कांग्रेस का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता था, लेकिन मंडल और कमंडल की राजनीति के बाद इस वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया। पिछले कुछ चुनावों में भाजपा को इस वर्ग का एक तरफा समर्थन मिला, जिसके बदले में संगठन और सरकार दोनों जगह इस समाज को प्रतिनिधित्व भी दिया गया। ऐसे में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर इस वर्ग का एक छोटा हिस्सा भी नाराज होता है तो बेहद कम अंतर से जीती जाने वाली सीटों पर पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का सबसे पहले आरा पहुंचना कोई सामान्य घटना नहीं था। कांग्रेस काफी समय से यूपी में अपने पुराने सामाजिक आधार को वापस पाने की कोशिश कर रही है और ब्राह्मण समाज के साथ संवाद बढ़ाना उसी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस इस पूरे मामले को सरकार बनाम ब्राह्मण के नैरेटिव में बदलने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां इस मुद्दे पर बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उनका सामाजिक समीकरण ऐसा है कि वे किसी भी ऐसे विवाद में सीधे कूदने से बच रही है जिससे उनके पारंपरिक वोट बैंक और नए संभावित समर्थकों के बीच किसी तरह का टकराव पैदा हो। अब देखिए, सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि यह मामला अब पूरी तरह से ब्राह्मण बनाम बहुजन के नैरेटिव में तब्दील होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ इसे जाति के सम्मान से जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे पुलिस की जायज कार्रवाई बताने वाले लोग भी सक्रिय हैं। भोजपुर में हुई महापंचायत के जवाब में बिहार के कुशवाहा समाज और अन्य बहुजन संगठनों ने इस इनकाउंटर के समर्थन में एक जवाबी महापंचायत करने का ऐलान कर दिया था। हालांकि प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, लेकिन पोस्टरों और सोशल मीडिया के जरिए इस टकराव ने जमीन पर अपनी जगह बना ली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मामला आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहेगा या समय के साथ इसकी धार कमजोर पड़ जाएगी। पूर्वांचल की राजनीतिक तासीर को देखते हुए यह साफ है कि जब तक न्याय की प्रक्रिया तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचती है,
तब तक राजनीतिक दल इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में नहीं जाने देंगे। अस्मिता और न्याय के नाम पर शुरू हुआ यह आंदोलन आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर शह और मात के खेल को तय करने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप बताइए कि भरत तिवारी इनकाउंटर मामले के बाद जिस तरह से सियासत बदली है, उत्तर प्रदेश और बिहार की भी जिस तरह का शोर हुआ है, जिस तरह का ये शोर शराबा हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सम्राट चौधरी की पुलिस के द्वारा किया गया यह फर्जी इनकाउंटर योगी आदित्यनाथ के चुनाव के लिए घातक हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।